Hello and welcome to my channel. Today we will discuss class 12 Vistas chapter, the third level, written by Jack Finney. So this chapter is based on wartime, you can say, or about science technology. तो जैसे कि अगर आपने कभी कोई मूवी देखी होगी जिसमें टाइम मशीन्स के बारे में अगर उन लोगों ने मेंशन किया होगा, जिसमें लोग अपने समय से काफी पीछे चले जाते हैं, तो इस स्टोरी में भी कुछ वैसा ही है. जो नरेटर हैं वो उस समय से काफी पीछे चले जाते हैं. तो यहाँ पे चार्ली एक 31 ईयर का इंसान है जो कि कैसे समय के पीछे चला जाता है, यानी कि वो 20th सेंचुरी में रहता है, वो कैसे 1894 में पहुंच जाता है, उसके बारे में इस चैप्टर में नरेटर ने बताने की कोशिश की है. और वहां जाके फिर क्या होता है, इन सारे चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे. तो चैप्टर की जो शुरुआत होती है वो शुरुआत होती है चार्ली से, जो कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में है, और ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन न्यूयॉर्क में सिचुएटेड है. तो वहां पे 2 लेवल्स हैं, पर पता नहीं कैसे चार्ली को तीसरा लेवल भी मिल जाता है. तो 2 लेवल होने का मतलब ये है कि जैसे मेट्रो रेलवेज होते हैं, ऊपर के लेवल पे एक दूसरी ट्रांसपोर्ट चलती है, नीचे के लेवल पे दूसरी चलती है, और उसे तीसरा लेवल मिल जाता है. तो वो कोशिश कर रहा होता है कि सबवे के थ्रू वो जल्दी पहुंच जाएगा घर, तो उसके लिए आसानी होगी, पर उसी दौरान वो 3rd लेवल में चला जाता है. तो उसके पहले वो ये भी मेंशन करता है कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन जो है वो काफी बड़ा होता जा रहा है धीरे धीरे, यानी कि कंस्ट्रक्शन हो रहा होगा मे बी, और वो ब्रांचेस की तरह, जैसे एक पेड़ बहुत पुराना हो जाता है तो उसकी ब्रांचेस कितनी बढ़ने लगती, ठीक वैसे ही. क्योंकि चार्ली जब भी वहां पे एक जगह पे जहां पे वो एंटर करता है और जहां पे वो पहुंचने की कोशिश करता है, वो हमेशा गलत जगह ही पहुंच जाता है. तो ये अक्सर उसके साथ होता था, जिसमें एक दिन ऐसा होता है कि वो 3rd लेवल पे पहुंच जाता है. तो जब वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में था, वो सबवे के थ्रू जाने की कोशिश कर रहा था, उसी दौरान वो निकल जाता है 3rd लेवल की तरफ. अब 3rd लेवल पे जब वो जाता है तो वो पहले तो वहां के लोगों को देखता है, तो वो सोचता है कि अचानक से ऐसे लोग मेरे सामने क्यों आ रहे हैं. ऐसे लोग मतलब उनका पहनावा, उनके बैठने बात करने का तरीका, जैसे कि अगर आपने कभी मूवीज देखी होंगी जो रेट्रो स्टाइल होता है, वो अगर आप अचानक से अभी कोई वैसे लोगों को उस तरह के कपड़े पहने हुए देखोगे तो आपको भी थोड़ा अजीब लगेगा, और वो लोग आपको देखेंगे तो उन्हें अजीब लगेगा. तो ये जब वहां पहुंचते हैं तो वहां के सारे लोग इसको बहुत ही घूर करके देखते हैं कि आखिर ये कौन इंसान है, इस तरीके के कपड़े पहना हुआ है. क्योंकि बाकी लोग जो वहां है उनके लिए सब लोग फेमिलियर है, पर ये अनफेमिलियर है. तो इसी दौरान क्या होता है कि वो वहां पे एक लड़का है, क्योंकि ये सारी चीज देख करके उसको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाता है कि जरूर वो 20th सेंचुरी में तो नहीं है. तो वो क्या करता है, एक लड़का जो कि हॉकर है, जो न्यूज़पेपर हॉक करता है, तो उससे वो न्यूज़पेपर लेता है, और उस न्यूज़पेपर में लिखा रहता है द वर्ल्ड. तो द वर्ल्ड नाम का न्यूज़पेपर काफी पहले बंद हो चुका था, यानी सेंचुरीज पहले बंद हो चुका था, और अब वो पेपर ऐसे भी नहीं आता था, पब्लिश नहीं होता था. तो वो द वर्ल्ड पेपर में जब वो डेट देखता है तो इस चीज से वो मीन्स क्लियर हो जाता है कि वो सच में 20th सेंचुरी से काफी पीछे आ चुका है, और उसमें डेट लिखा हुआ था जून 11, 1894. तो इस चीज से वो कंफर्म हो जाता है कि वो अपने समय से काफी पीछे आ चुका है. फिर वहां के वो टिकट काउंटर्स पे जाता है, क्योंकि वो चाहता है कि इस समय पे वो गेल्सबर्ग जाकर के घूमे, क्योंकि जो चार्ली था वो काफी पहले गेल्सबर्ग में अपने दादाजी के साथ रहा करता था, और उसके दादाजी जो थे वो स्टैम्प कलेक्शन का उनको बड़ा शौक था, वो हमेशा स्टैम्प कलेक्शन करते थे. इस स्टैम्प कलेक्शन से रिलेटेड एक और बात होगी जो मैं आगे आप बताऊंगी. तो जब वो टिकट काउंटर पे जाता है तो टिकट काउंटर पे जो एक आदमी बैठा रहता है जो टिकट्स दे रहा है, तो उससे वो 2 टिकट्स मांगता है, एक अपने लिए और एक अपनी वाइफ के लिए. अब यहाँ पे आप सोचोगे कि अगर वो इस तरीके की बिहेवियर कर रहा है तो जरूर उसका दिमाग सही नहीं होगा. तो ऐसा नहीं है, वो अगर दिमाग उसका खराब होता तो वो टिकट्स सिर्फ अपने लिए ही मांगता, पर वो जान रहा है कि वो रियलिटी से कहीं काफी पीछे आ चुका है, रियल वर्ल्ड में उसकी वाइफ है, तो वो अपने लिए और अपनी वाइफ के लिए टिकट लेने की कोशिश करता है. तो उससे टिकट्स मांगता है और फिर उसका कॉस्ट पूछता है. तो जो टिकट काउंटर पे बैठा रहता है वो उसका कॉस्ट बताता है, पर यहाँ पे पहले तो चार्ली को लगता है कि वो उतने पैसे तो उसके पास होंगे नहीं, पर फिर भी ये आइडिया निकालता है कि डेफिनेटली या इस समय में उतने पैसे तो नहीं चार्ज होंगे जितने के 20th सेंचुरी में लगते हैं. तो वो क्या करता है, वो पैसे निकाल करके उसे देने लगता है.
उसके नोटों को देख करके जो वो टिकट काउंटर पे जो आदमी बैठा था वो उसे एक वियर्ड सा लुक देता है और उसे कहता है अगर तुम सोचते हो कि तुम यहां से होशियारी करके भाग निकलोगे तो तुम ऐसा कर नहीं पाओगे, क्योंकि वो नोट उस समय नहीं चलती थी। तो वो कहते हैं ये नोट नहीं चलेंगे, तुम्हें ये नोट लानी होंगी। तो वो जो टिकट काउंटर में आदमी बैठा रहता है वो उसके ड्रॉवर पे झांकता है और देखता है कि उस समय के नोट अभी के नोट से डबल साइज के थे। तो क्योंकि पुराने समय में कैसे नोट चलते थे वो हम लोगों ने मूवीज वगैरह में देखा ही है। तो फिर वो कहता है ठीक है, मैं कैसे भी करके मैं पैसे लेकर के आऊंगा और टिकट लेकर के मैं और मेरी वाइफ हम लोग घूमने के लिए जाएंगे। अब वो वापस आ जाता है अपने रियल वर्ल्ड में, यानी कि वो आ जाता है 20th सेंचुरी में। और जब वो 20th सेंचुरी में आता है तो वो अपने दोस्त सैम, जो कि एक साइकेट्रिस्ट है, उससे ये सारी बातें करता है। तो साइकेट्रिस्ट के पास भी जाने से ये चीज हम बड़े अच्छे समझ सकते हैं कि वो सच में पागल नहीं था, वो इमेजिनेशन नहीं कर रहा था, क्योंकि वो जान रहा था कि हो सकता है कि अगर वो इमेजिन करता होगा तो इसीलिए वो साइकेट्रिस्ट यानी कि अपने दोस्त के पास जाता है और उससे ये चीजें क्लियर करता है। तो सैम उसे कहता है कि देखो ये इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि तुम बहुत ज्यादा, जब इंसान बहुत ज्यादा अपसेट हो जाता है, चाहे वो वॉर हो और बहुत सारी चीजें होती हैं जिससे वो वो एक रिफ्यूजी बन जाता है। तो जिस वजह से उसे ये सारी चीजें दिखने लगती, यानी एंजाइटी से और इन सारी चीजों से भागने की कोशिश करता है, तो इसलिए उसे ये सारी चीजें दिखने लगती है। यानी कि उसके हिसाब से वो इन चीजों को सिर्फ हैल्यूसिनेट कर रहा था, यानी वो हैल्यूसिनेशन का शिकार बन गया था सैम के मुताबिक। तो यहाँ पे चार्ली उसे कहता है कि तुम ऐसा कैसे कह सकते हो कि मैं इन चीजों को हैल्यूसिनेट कर रहा हूं, अगर मेरे ग्रैंडफादर स्टैम्प कलेक्शन करते थे तो क्या वो भी एक रिफ्यूजर थे? ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे वो उसे कहता है कि मुझे कुछ पैसे चाहिए जिससे कि मैं 3rd लेवल पे जाकर के टिकट्स खरीद सकूं। तो सैम उसकी मदद करता है और उसे बताता है कहाँ पे वो जाकर के अपने 20th सेंचुरी के नोट्स को एक्सचेंज कर पाएगा और उन नोट्स को उसके बदले ले पाएगा, जो कि वो 3rd लेवल पे चला जाएगा। अब सारे नोट्स लेने के बाद वो जब ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे जाता है और सोचता है कि वो 3rd लेवल पे जाएगा, उसे 3rd लेवल मिलता ही नहीं। वो बहुत कोशिश करता है कि जिस तरफ से वो गया था या और भी डायरेक्शन से वो जाने की कोशिश करे, पर उसे 3rd लेवल नहीं मिलता है। अब हम बात करते हैं जो कहा गया था कि स्टैम्प कलेक्शन के बारे में। तो उनके ग्रैंडफादर जो स्टैम्प कलेक्शन करते थे, उस समय एक फर्स्ट डे कवर आया करता था। फर्स्ट डे कवर का मतलब क्या होता है कि अगर किसी दिन कोई स्टैम्प इशू होता है जिसे स्टैम्प कलेक्शन करना अच्छा लगता है, तो वो क्या करते हैं कि जो स्टैम्प कलेक्ट करते हैं, तो जो इशू होता है स्टैम्प, उसको पोस्ट ऑफिस में से अपने नाम से इशू करवाते हैं और एनवलप में एक प्लेन पेपर पे उस स्टैम्प को लगा करके उसे अपनी एड्रेस पे पोस्ट कर देते हैं। तो ये हुआ फर्स्ट डे कवर। तो अब यहाँ पे चार्ली क्या करते हैं, अपने दादाजी के जो सारे न्यूज़पेपर्स वगैरह और स्टैम्प्स वगैरह है उनको एक बार निकालता है और उसमें चीजों को देखने की कोशिश करता है। तो उसी में से एक उसे फर्स्ट डे कवर मिलता है जिसमें कि वो जैसे ही उस चिट्ठी को निकालता है तो वो प्लेन पेपर होने की बजाय उसमें कुछ लिखा हुआ रहता है, और वो चिट्ठी और किसी ने उसे सैम ने भेजी है। तो सैम ने ये चिट्ठी कैसे भेजी उनको, क्योंकि सैम के हिसाब से काफी पहले वो अपने दादाजी के पास गेल्सबर्ग में रहा करता था, तो इसीलिए उसने उस एड्रेस पे उसे पोस्ट किया। तो अब वो चिट्ठी उसे मिली है, यानी कि ये चिट्ठी 1894 से 20th सेंचुरी में आई है। तो यहाँ पे उस चिट्ठी को देखने के बाद वो थोड़ा सोचने लगता है कि आखिर इसके पीछे माजरा क्या हो सकता है, क्योंकि जब वो पता करता है तो सैम काफी दिनों से गायब है, यानी सैम को बहुत लोग काफी दिनों से ढूंढ रहे हैं पर सैम मिल नहीं रहा है। उस चिट्ठी में वो ये भी मेंशन करता है कि दोस्त तुम यहाँ पे आ जाओ, 3rd लेवल बड़ी अच्छी जगह है, इससे अच्छी जगह तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी, जितनी जल्दी हो सके तुम 3rd लेवल ढूंढो और यहाँ पे चले आओ। जिसके लिए ये फिर उसकी खोज करते हैं कि आखिर सैम कैसे गया होगा या कैसे वो पता करे कि सैम सच में गया है कि नहीं। तो वो उसी जगह जाते हैं जहां पे वो अपने लिए नोट एक्सचेंज करवा रहे थे, वहीं पे उन्हें पता चलता है कि सैम ने वहां से नोट्स एक्सचेंज करवाए हैं, यानी कि सैम भी उस जगह पे चला गया। तो ये था इस चैप्टर का एक आप कह सकते समरी।
तो ये था थर्ड लेवल, जो एक इमेजिनेशन, और किस तरीके से इमेजिनेशन में वो इंसान, इमेजिनेशन कह सकते हैं या वो रियल वर्ल्ड थी जिसमें वो काफी पीछे चला गया था, और वहां पे फिर क्या क्या हुआ, पर बाद में उसकी कोशिश के बावजूद वो उस जगह पे वापस नहीं जा पाया।